नमस्कार, अमाया आर्ट्स क्लासेज मोतिहारी भवानीपुर जिरात में आपका स्वागत है। ये 12th क्लास का क्लास चल रहा है और आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो हमने आपको बताया कि हमारे चैनल पे जो आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है, ऐसा किसी भी यूट्यूबर ने आज तक आर्ट्स का सॉल्यूशन नहीं कराया है। तो एक बार जुड़िए और शुरू से अंत तक रुके रहिएगा। ये पॉलिटी के बुक जो है उसका पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसका सॉल्यूशन है, एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल है कि राष्ट्र निर्माण के समय भारत के पास कुल कितनी चुनौती थी। यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल कितनी चुनौती थी, तो कुल तो 3 चुनौती थी, आप जानते हैं। एक था, क्या था, समूचे समाज का भला, लोकतंत्र का गठन, एकता के सूत्र में बांधना। ये तो आपको पता है कि राष्ट्र निर्माण के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास कुल 3 चुनौतियाँ थी। इसके अलावा हम इस प्रश्न से रिलेटेड और क्या आपके लिए लाए हैं उसको देखते हैं आगे। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत हुआ। अंगीकृत का क्या अर्थ होता है? अंगीकृत का अर्थ होता है बन के तैयार हो जाना लेकिन लागू नहीं होना, ये अंगीकृत का अर्थ होता है। दूसरा है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया, यानी पूरे भारत में ये संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तीसरा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। और अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो एक सवाल उधर था और उसका 4 सॉल्यूशन यहाँ पे है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1 नंबर अध्याय का कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। हमने तो पिछले प्रश्नों में देखा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत के, जैसे ही स्वतंत्र लगेगा समझ जाइए 1947 के बाद की बात हो रही है। जैसे ही स्वतंत्र शब्द लग जाएगा 1947 के बाद की बात चल रही है। तो 1947 में या फिर चुनाव के बाद 1952 के बाद भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार के सारण जिले के जीरादेई गांव के निवासी हैं और ये अपने बिहार राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका क्या व्याख्या है इससे रिलेटेड। जैसे लिखा हुआ है, ये राष्ट्रपति का सवाल था तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें लिखी गई है। जैसे कि लिखा गया है कि तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं का अर्थ क्या हो गया? तीनों सेनाओं का अर्थ हो गया थल, जल और वायु। ये तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है, सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो देश के राष्ट्रपति होते हैं। दूसरे नंबर में है देश में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। 3 प्रकार के आपातकाल है हमारे भारत में, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये 3 प्रकार के जो आपातकाल है, ये 3 प्रकार के आपातकाल हमारे देश में राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाया जाता है। 3 नंबर में है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को भी तो हटाने की कोई प्रक्रिया होगी, तो हमारे भारत में हमारे संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है और इसके लिए जिस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है वो अनुच्छेद है 61 अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है या फिर राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें थी। इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप बार बार इसको देख सकते हैं। देखते रहिए वीडियो, शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल है कि रजवाड़ों की संख्या कुल कितनी थी। रजवाड़े क्या थे, तो रजवाड़े वो थे जिस पे राजाओं का शासन होता था, उसको राजवाड़ा वाला क्षेत्र बोला जाता है। तो रजवाड़ों की संख्या कुल कितनी थी? 1 नंबर में है 562, 2 नंबर में 565, 570 और 560। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 565। रजवाड़ों की संख्या कुल कितनी थी, तो रजवाड़ों की कुल संख्या 565 थी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या क्या है। देखिए व्याख्या में लिखा हुआ है कि जितने भी रजवाड़े थे, 565 रजवाड़े थे, उसमें सर्वाधिक रजवाड़े जो थे वो उड़ीसा राज्य में थे। 26 रजवाड़े थे। यहाँ पे रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 26 थी उड़ीसा राज्य में। हैदराबाद के राजा को क्या बोला जाता था, तो निजाम बोला जाता था। और जितने भी बाबू रजवाड़े थे उसमें सबसे धनी मनी और पूंजीपति जो रजवाड़ा था वो हैदराबाद ही था। और हैदराबाद के राजा को क्या बोला जाता है? निजाम बोला जाता है। आगे लिखा हुआ है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। ये सवाल आपको कई बार फंसा सकता है। जैसे लिखा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1953 में। लेकिन पूछेगा कि ये बिल कब पास हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग बिल कब पास हुआ, तो बिल पास हुआ 1956 में, आयोग बना 53 में। सवाल अगर यही रहे राज्य पुनर्गठन आयोग, और दोनों में से एक ही कोई ऑप्शन है तो उसको आप आंसर आराम से लगा सकते हैं। लेकिन सवाल घुमा देगा तो उसको आपको देखना पड़ेगा, सोच के समझ के आप उसका आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने कही है। क्या सवाल है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने कही है? एक में है कांग्रेस,
बी में है इंदिरा गांधी, सी में है मुस्लिम लीग और डी में है कम्युनिस्ट पार्टी। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जो बोले हैं वो बोला गया है मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया है? मुस्लिम लीग के द्वारा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। लिखा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई है वो 30 दिसंबर 1906 को हुई है। कब हुई है? तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। दूसरा लिखा गया है इसकी स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई है। कहाँ हुई है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई है। आगे लिखा हुआ है कि इसकी स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह जी के द्वारा, ये दो व्यक्तियों के द्वारा, आगा खां और सलीमुल्लाह, ये दो व्यक्तियों के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। चौथा है कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो कितने लोगों ने अपने घर बार को छोड़ा? तो जब भारत का विभाजन हो रहा था बाबू, उस समय 80 लाख लोगों ने या तो भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत भी चले आए थे। तो ये सारे आपके इस प्रश्न से संबंधित जो भी सवाल था मुस्लिम लीग से संबंधित, वो सब हमने लिख दिया है। ऐसा वीडियो का सॉल्यूशन और ऐसा आर्ट्स में सॉल्यूशन बाबू आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं कराया है। आप देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो यानी गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, गुजरात राज्य में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और अगर ये पूछ दे कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो ये देख लीजिए, आगे लिखा होगा। सॉल्यूशन देखिए, लिखा हुआ है कि 1915 ईस्वी में। क्या लिखा हुआ है बाबू? 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कब लौटे? 1915 ईस्वी में। किस देश से लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका। लेकिन पूछेगा दक्षिण अफ्रीका गए कब? सॉरी, 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और फिर 1915 ईस्वी में भारत ये लौट आए थे। अगला है कि महात्मा गांधी का पहला जो आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन था। महात्मा गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन था 1917 ईस्वी। अगला सवाल है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन, जो उस समय भारत का गवर्नर था, लॉर्ड इरविन, क्या नाम है इसका? लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी और इरविन के बीच समझौता जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। इसी समझौता के बाद महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे? महात्मा गांधी गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। किस गोलमेज सम्मेलन में? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से। किसके तरफ से बाबू? कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी गए थे लंदन 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता हुआ था। और अगला सवाल है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई है? तो गांधी जी की मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगर जगह पूछेगा कहाँ हुई थी, तो जगह है दिल्ली, दिल्ली का बिरला हाउस, दिल्ली का बिरला हाउस, जहाँ पर गांधी जी की हत्या हो गई थी और गोडसे जी के द्वारा। किसके द्वारा? गोडसे के द्वारा। गोडसे के द्वारा, नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या हो गई थी। इसका भी स्क्रीनशॉट आप आसानी से लेके खूब अच्छा से बना सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल है। देखो, मात्र 10 सवाल है, सिर्फ 10 सवाल। 10 सवाल में 50 सवाल हम आपको बताएंगे। 10 से 15 मिनट के वीडियो में 10 सवाल में हम आपको 15 सवाल बताएंगे। जैसे देखिए, अगला सवाल है, 1951 में कुल आबादी का कितना प्रतिशत मुस्लिम था? सवाल है कि 1951 ईस्वी में कुल आबादी का कितना प्रतिशत मुस्लिम था? 14%, 12%, 18% या फिर 16%। तो इसका आंसर हो जाएगा 12%। कुल जो थे वो 12% मुस्लिमों की क्या थी? आबादी थी। व्याख्या देखते हैं। लौह पुरुष की उपाधि किसको प्राप्त है? तो लौह पुरुष की उपाधि प्राप्त जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्राप्त है। लौह पुरुष इन्हीं को बोला जाता है। दूसरा है, राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना था 1953 ईस्वी में, तो इसका आधार क्या रखा गया था? आखिर कोई आधार मान के ही काम होगा कि किस आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जाएगा, राज्यों का नाम दिया जाएगा। तो उसका आधार रखा गया था भाषा। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग अपना काम करता था और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। आगे मिलेगा कहीं पे। पंजाब राज्य का गठन जो हुआ है 1966 ईस्वी में हुआ है। VVI सवाल है ये। अगला सवाल है कि मेघालय 1972 ईस्वी में असम से अलग हुआ। ये पूछा जा सकता है कि मेघालय राज्य कब बना? तो मेघालय राज्य बना 1972 ईस्वी में। और अलग भी कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में। किस राज्य से अलग हुआ? तो ये भी जान जाइए, असम राज्य से अलग हुआ। अगला है कि नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो नागालैंड राज्य की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई। इस प्रश्न में तो 6 सवाल हो गए, 5 यहाँ पे और 1 पहले। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। 7 नंबर सवाल देखते हैं।
7 नंबर सवाल है बाबू कि विदर्भ किस राज्य का हिस्सा है। क्या सवाल है कि विदर्भ किस राज्य का हिस्सा है। ए में है उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इसका आंसर देखते हैं कि विदर्भ किस राज्य का हिस्सा है। तो बाबू विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है बाबू कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला, जब राज्य पुनर्गठन आयोग अपना रिपोर्ट पेश किया उस समय भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। दूसरा लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य की स्थापना जो हुई है वो 2000 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 2000 ईस्वी में हुई है। 1963 इसमें नागालैंड राज्य की स्थापना हुई है, तो पीछे भी हमने करा दिया है। अगला है फजल अली। क्या नाम है? न्यायमूर्ति। क्या नाम है? न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। न्यायमूर्ति जो फजल अली थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज हमको कर सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ हमारे टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला सवाल है सर रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच में है। क्या सवाल है कि सर रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच में है। हम आपको जैसे बता दें कि जो ये रेड क्लिप थे ये ब्रिटिश से आए हुए एक अधिकारी थे, और बाबू इनको स्पेशल बुलाया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच डिवाइडर यानी सीमा बनाने के लिए, सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए। तो ये भारत और पाकिस्तान से संबंधित थे। सर रेड क्लिप रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। इसमें जो सर रेड क्लिप है उस समय अंग्रेज के आए हुए एक अधिकारी थे जो लंदन से आए हुए थे। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे। तीसरा है पाकिस्तान शब्द आखिर दिया किसने। पाकिस्तान जो शब्द है वो दिया किसने? तो दिए हैं चौधरी रहमत अली। किसने दिए हैं? चौधरी रहमत अली। और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे। अगला है कि एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका नाम है नागमणि। क्या पत्रिका है? नागमणि। तो नागमणि पत्रिका का संपादन अमृता प्रीतम जी के द्वारा किया गया है। नागमणि पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है? साप्ताहिक। सप्ताह में एक दिन जारी होती थी। साप्ताहिक पत्रिका का संपादन अमृता प्रीतम जी ने किया है। तो ये इस प्रश्न का क्या हो गया? व्याख्या हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है कि देसी रियासत के विलय में, देसी रियासत वो कौन होता था? देसी रियासत वो क्षेत्र होते थे जहाँ पे राजा होता था, और वो क्षेत्र ना ही पाकिस्तान में जाता था ना ही भारत में आता था, उसी को बोला जाता था देसी रियासत, और उसी के विलय की बात हो रही है। तो देसी रियासत के विलय में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका जो है वो देसी रियासत में सर्व प्रमुख है। सबसे बेहतरीन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका है। लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा दिया गया है। क्या लिखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा दिया गया है, और वो भी दिया गया था 1928 ईस्वी में। और कहाँ पर? तो बारदोली आंदोलन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे उसी समय महात्मा गांधी के कहने पर ये उसका नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं के द्वारा महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई है। 2 नंबर में लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु 1950 ईस्वी में हुई है। अगला लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम कौन मंत्री थे? गृह मंत्री थे। अगला देखते हैं सवाल। क्या कोई दिक्कत है क्या? 10 नंबर सवाल देखते हैं। आज का अंतिम सवाल देखते हैं। स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता के समय, क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्रता के समय यानी आज़ादी के समय भारत में कुल कितने राज्य थे? यानी जब राज्य पुनर्गठन आयोग अपना रिपोर्ट जारी किया कि भारत में कुल कितने राज्य होंगे, तो उस समय भारत में कुल कितने राज्य थे? तो उस समय जो राज्य थे 14 राज्य और
6 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय, लेकिन वर्तमान में चेंज हो गया है। वर्तमान में देखिएगा तो भारत में जो है, वर्तमान में जो देखिएगा वो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नए राज्यों के निर्माण का अधिकार, यानी नया जो अगर कोई राज्य बनाना है उसके अधिकार सिर्फ संसद के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। अगला लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, और दूसरा जो है कि जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसा आर्ट्स का सॉल्यूशन कोई भी टीचर यूट्यूब पे आज तक नहीं कराया है, कोई कराएगा भी तो हमारा कॉपी ही करेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद लग रहा है, तो एक बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। तो अगले थैंक यू।